अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम स्टोरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर स्टोरेज में फ़ाइल को रीड और राइट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले पैकेज, जो भी पैकेज यूज़ होने हैं वो ऐड कर लेते हैं और साथ ही परमिशंस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पर दो पैकेज हैं। एक परमिशन हैंडलर, जो हम पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं, जिसकी मदद से हम डिफरेंट किस्म के परमिशंस लेते हैं। चूँकि हम स्टोरेज को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमें स्टोरेज का परमिशन चाहिए होगा, जिसके लिए हम जो है परमिशन हैंडलर इसको ऐड करेंगे पैकेज को। ठीक हो गया। दूसरा एक पैकेज है पाथ प्रोवाइडर। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैकेज है। इसकी मदद से हमें पाथ मिलता है, यानी कि जो भी चाहे एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, उसके अंदर डिफरेंट पाथ होते हैं। ठीक है, ऐसे हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम कि किस जगह पर हमें क्या पाथ लिखना है और कौन सी डायरेक्टरी हमें कैसे गेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें पाथ प्रोवाइडर पैकेज हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, ये दो पैकेज ऐड करेंगे, परमिशन हैंडलर और पाथ प्रोवाइडर। तीसरी चीज़ है परमिशंस। ठीक है, ये हैं परमिशंस जो हम पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। स्टोरेज के रिलेटेड जो परमिशंस हैं वो ऐड करेंगे। एंड्रॉयड 13 और अबव के लिए जो है ये 3 परमिशन होते हैं। इनको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमने चैट जीपीटी से पूछे थे। चैट जीपीटी ने हमें सारे के सारे परमिशन इकट्ठे बता दिए। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में ऐप सोर्स मेन मैनिफेस्ट फाइल। तो यहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं। ये वाले 3 परमिशन हो गए। उसके बाद जो है एंड्रॉयड 12 और बिलो के लिए ये 2 परमिशन है, ये भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। तो एंड्रॉयड के परमिशन हो गए। अब करते हैं आईओएस के लिए। तो आईओएस के लिए यहाँ पर नीचे आए हुए हैं, इनको कॉपी करते हैं। तो इसके लिए iOS वाला फ़ोल्डर ओपन करें, रनर plist.info, और यहाँ पर नीचे नीचे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, ये परमिशन हमारे हो गए। अब ऐड करते हैं पैकेजेस। ये दोनों पैकेज ऐड करने हैं हमने, परमिशन हैंडलर और पाथ प्रोवाइडर। तो इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर कमांड लगाएंगे फ्लिटर पब ऐड परमिशन हैंडलर पाथ प्रोवाइडर। ठीक है, ये दोनों पैकेज एक साथ ऐड होंगे। जी, तो दोनों पैकेज ऐड हो चुके हैं। अब ज़रा एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जस्ट 3 बटन है। ऊपर है टेस्टिंग, राइट फाइल, रीड फाइल। 3 बटन है, इनमें कोई कोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो है हम परमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेट फुल विजेट है। इसमें इनिट स्टेट एक फंक्शन होता है, आप लोगों को पता है। जब सबसे पहले ये कॉल होता है, यानी कि जब भी हम होम स्क्रीन में आएंगे सबसे पहले इनिट स्टेट कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ एक और बना लेते हैं रिक्वेस्ट परमिशन। ये एक फंक्शन है, रिक्वेस्ट परमिशन के नाम से है, और इसमें हम स्टोरेज की परमिशन लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉल करवाएंगे इनिट स्टेट से रिक्वेस्ट परमिशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर परमिशन हम लेंगे परमिशन डॉट स्टोरेज डॉट रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। तो इसको हम यहाँ पर अवेट भी लगा लेते हैं। तो इस तरह स्टोरेज की परमिशन मिल जाएगी। और अगर यानी कि एंड्रॉयड 13 या अबव है तो उसके लिए भी लिख लेते हैं परमिशन डॉट फोटोज़। उसमें होता है फोटोज़ डॉट रिक्वेस्ट, इस तरह से। तो इस तरह ये दोनों परमिशन हमें मिल जाएंगे, स्टोरेज फ़ोटोज़। तो अगर एंड्रॉयड 12 या उसके बिलो है तो ये वाला कॉल होगा, अदरवाइज़ ये होगा। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। हम अब जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, इसको पहली बार जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो ये हमसे स्टोरेज की परमिशन मांगेगा। तो देखें यहाँ पर परमिशन आ चुका है, तो हमने अलाउ कर दिया है। जब अलाउ कर दिया है तो अब हम इसमें रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले टेस्टिंग के अंदर आते हैं। टेस्टिंग के अंदर हम जो है पाथ प्रोवाइडर, जो पैकेज हमने ऐड किया, उसको टेस्ट करते हैं कि वो हमें कौन कौन से पाथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर देखें, यहाँ पर इसने काफ़ी सारा
बताया हुआ है कि टेम्पररी डायरेक्टरी कैसे गेट करनी है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे गेट करने हैं, डाउनलोड डायरेक्टरी कैसे गेट करनी है। और यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन सा फंक्शन जो है कौन कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करता है। यानी कि टेम्पररी डायरेक्टरी जो है तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करेगी, और एप्लीकेशन सपोर्ट है ये भी तमाम के ऊपर। एप्लीकेशन लाइब्रेरी जो है ये एंड्रॉयड पर वर्क नहीं करेगी, लिनक्स पर भी नहीं करेगी, विंडोज़ पर भी नहीं करेगी। इसी तरह तो सब यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन सी डायरेक्टरी कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बेहतर है और कौन सी नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने खुद देखनी है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले गेट टेम्पररी डायरेक्टरी, जैसे वहाँ पर दिया गया गेट टेम्पररी डायरेक्टरी। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन है तो इसके साथ हमें अवेट लगाना पड़ेगा। तो ये हमें एक डायरेक्टरी देगा। तो डायरेक्टरी को इस तरह डायरेक्टरी, और यहाँ पर इसको नाम क्या दें, टेम्प इसको नाम दे देते हैं। सॉरी, डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें एक टेम्परेरी डायरेक्टरी देगा। ठीक है, अब कोई और ले लेते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं, कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट करते हैं। और कौन सी डायरेक्टरी लें, गेट, एक यहाँ पर काफ़ी सारी डायरेक्टरी दी गई हैं। गेट डाउनलोड्स डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डाउनलोड्स। तो यहाँ पर एरर दे रहा है, वो कहता है कि ये नल एबल है, तो इसको नल एबल बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद जो है और कौन सी डायरेक्टरी होगी, गेट एप्लीकेशन सपोर्ट डायरेक्टरी, तो इसको ऐप सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद जो है और कौन सी डायरेक्टरी, इसी तरह गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, एक्सटर्नल। ठीक है, तो इतने सारी काफ़ी हैं। इनको अब हम देखते हैं, इनके पाथ जो है प्रिंट करके देखेंगे कि इनके पाथ क्या हैं आखिर। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे ऊपर वाली टेम्पररी को, प्रिंट करते हैं, और यहाँ पर टेम्प लिखने के बाद यहाँ पर इसका पाथ लिखते हैं, टेम्पररी डायरेक्टरी डॉट पाथ। ठीक है, इसके बाद जो है इसी तरह इसको डुप्लीकेट करने के बाद डाउनलोड्स, ये कौन से डाउनलोड वाला पाथ हमें देता है, डाउनलोड्स। उसके बाद जो है एप्लीकेशन सपोर्ट, ठीक है, ऐप सपोर्ट। उसके बाद कौन सा, एक्सटर्नल, इतने काफ़ी हैं फ़िलहाल। तो ये जो नल एबल हैं इनके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दें ताकि एरर रिमूव हो जाए। तो इतना सारा काम हो गया। अब हम कंसोल को ओपन करने के बाद टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये एरर क्यों दे रहा है, एक बार फिर रिस्टार्ट करके देखते हैं। अब क्लिक करते हैं टेस्टिंग के ऊपर। अब देखें यहाँ पर इसने प्रिंट कर दी टेम्परेरी डायरेक्टरी, देखें स्लैश डेटा यूज़र ज़ीरो, आगे पैकेज नेम है, ये एप्लीकेशन का पैकेज नेम है यहाँ तक। उसके बाद है कैशे का फ़ोल्डर, तो ये है टेम्परेरी डायरेक्टरी। उसी तरह डाउनलोड जो है, डाउनलोड्स का आप देखें स्लैश स्टोरेज एमुलेटेड ज़ीरो एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड का फ़ोल्डर होता है हर यानी कि फ़ाइल मैनेजर के अंदर जब हम जाते हैं टॉप के ऊपर एंड्रॉयड का फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर डेटा और उसके बाद पैकेज नेम है, उसके बाद फाइल्स और डाउनलोड्स। इसी तरह ऐप सपोर्ट है, डेटा यूज़र ज़ीरो, पैकेज नेम, उसके बाद फाइल्स। तो इसके बाद है एक्सटर्नल स्लैश स्टोरेज एमुलेटेड ज़ीरो एंड्रॉयड डेटा, आगे पैकेज नेम, फाइल्स। तो इसी तरह कहने का मकसद ये है, इनको प्रिंट करवाने का मकसद ये है आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं ये जो प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइडर पैकेज है, ये कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ प्रोवाइड करता है। तो फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसी में आप जो है रीड राइट करें। तो यहाँ पर हमें पता चल गया। सबसे पहले हम टेम्प के अंदर रीड राइट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आएँ, ऊपर जो हमने जैसे ये है टेम्प, इसको कॉपी करें, यहाँ पर आते हैं, इसको नाम देते हैं dir। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, फ़ाइल हम बनाते हैं एक, इसको नाम दे देते हैं file1, और
अब फाइल, अब यहाँ पर उसका पूरा पाथ देना है। तो पूरा पाथ उसका देने के लिए हमें क्या करना है, तो $साइन लगाकर dir.path, ठीक है, ये पाथ हमें मिल जाएगा। ये कौन सा पाथ होगा, ये पाथ ये होगा यहाँ से यहाँ तक कैशे, ठीक है, कैशे तक। अब इसके बाद कैशे के बाद जहाँ पर हमने लगाना है स्लैश। अब हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे, यानी कि sample.txt। ये ऐसे एक टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम इस फाइल के अंदर कुछ राइट करने वाले हैं। file1.write as string, इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग लिखने वाले हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक एसेंग फंक्शन है, यहाँ पर अवेट लगा देते हैं इस तरह से। तो ऐसा करने से क्या होगा, यानी कि ये हमें डायरेक्टरी प्रोवाइड करेगा कैशे वाली, और ये हमारी फ़ाइल को तैयार करेगा। और इस लाइन पर हम उस फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। एक टेक्स्ट की फ़ाइल है, उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको रन करते हैं और क्लिक करते हैं राइट फाइल के ऊपर, क्या होता है। तो क्लिक किया है हमने, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है सक्सेसफुली राइट हो चुकी है फ़ाइल। तो अब आते हैं यहाँ पर रीड फाइल के अंदर, और यहाँ पर पहली दो ये जो लाइंस हैं ये सेम ही होंगी। इनको कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टरी हमें प्रोवाइड करेगा और ये फ़ाइल का पूरा पाथ होगा। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, file1.read एज स्ट्रिंग, ठीक है, रीड एज स्ट्रिंग करेंगे। वहाँ पर हमने किया था राइट एज स्ट्रिंग, यहाँ पर रीड एज स्ट्रिंग। तो इसमें हमें फ़ाइल का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर अवेट लगाकर मिलेगा, तो यहाँ पर फाइनल डेटा इस तरह करके, ठीक है। तो इस डेटा के अंदर हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेटा, ठीक है। तो इस तरह से हम उस फाइल को रीड कर लेंगे। तो अब हम करते हैं रीड फाइल के ऊपर क्लिक, तो देखें यहाँ पर डेटा हेलो वर्ल्ड, वही जो हमने राइट किया था वही हमें मिल गया। तो इसका मतलब है हम इस तरह से कहीं भी डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर लिख सकते हैं, कोई भी हम रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम डाउनलोड्स वाले को यूज़ करते हैं, गेट डाउनलोड डायरेक्टरी, इसको, ठीक है। टेम्परेरी डायरेक्टरी को रिप्लेस कर देते हैं डाउनलोड वाली के साथ, ठीक है। तो ये एरर देगा क्योंकि ये हो सकता है नल एबल हो, ठीक है, नल एबल है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इसके पाथ के साथ भी यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जस्ट इतनी सी बात है। तो अब हम करते हैं राइट और फिर रीड करेंगे। राइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट हो गया, अब रीड करते हैं तो रीड हो गया, देखें हेलो वर्ल्ड। तो अब ये जो डाउनलोड है ना, डाउनलोड की डायरेक्टरी, इसको हम देखते हैं। हम जाते हैं इसके अंदर, फाइल्स के अंदर जाते हैं। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स फ़ोल्डर होता है, ये वो वाला फ़ोल्डर नहीं है, आप उसको ये फ़ोल्डर मत समझें, ये एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर के अंदर होता है। तो हम जाते हैं फ़ाइल मैनेजर के अंदर, यहाँ पर एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड के बाद डेटा। अब यहाँ पर पैकेज नेम अपना ढूंढना है, ये है हमारा पैकेज नेम जो हमारी एप्लीकेशन का है, com.example.storage-read-write। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर फाइल्स और इसके अंदर डाउनलोड्स, और इसके अंदर यहाँ पर देखें वही sample.txt फाइल जो हमने राइट की थी वो यहाँ पर मौजूद है। इसको हम यहाँ पर ओपन भी कर सकते हैं किसी भी ऐप के साथ। तो यहाँ पर देखें ओपन हो गई हेलो वर्ल्ड, ऊपर नाम भी देख लें sample.txt। तो इस तरह जिस डायरेक्टरी में आप लिखना चाहें, कोई फ़ाइल राइट रीड करना चाहें, कर सकते हैं। तो अब आप बेशक कोई और डायरेक्टरी यूज़ कर लें, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, ठीक है। अब करते हैं राइट, तो देखें कोई एरर नहीं आया। अब रीड करते हैं तो देखें डेटा आ चुका है। अब दोबारा जाते हैं इसके अंदर, फाइल्स के अंदर जाते हैं। अब देखते हैं ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज है ये कहाँ पर होता है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज भी वहीं पर होता है, एंड्रॉयड के अंदर आप जाएँ, डेटा, वही एप्लीकेशन का पैकेज नेम, और इसके अंदर ये जो फाइल्स है ना इसी के अंदर ही होगी। देखें यहाँ पर डाउनलोड जो था, मज़ीद इसके अंदर
फ़ोल्डर था डाउनलोड्स का, लेकिन ये एक्सटर्नल स्टोरेज की जो है गेट एक्सटर्नल स्टोरेज वो यहीं पर होता है। ठीक है, तो ये जो पाथ प्रोवाइडर है हमें वही पाथ प्रोवाइड करता है जो एप्लीकेशन के रिलेटेड होते हैं, यानी कि इसमें एप्लीकेशन का पैकेज नेम दरमियान में इंक्लूड होता है। अब अगली बात आती है कि अब हम अगर डायरेक्ट डाउनलोड वाले फ़ोल्डर के अंदर कुछ लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले टेस्टिंग में आए, मैं दिखाता हूँ। तो टेस्टिंग में आए, टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करें ना, यहाँ पर पाथ्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, गौर से देखें, ये जो स्टोरेज है, स्टोरेज एमुलेटेड 0, यहाँ तक ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती स्टोरेज के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो फ़ोल्डर्स हैं, जैसे डाउनलोड्स है, जैसे एंड्रॉयड है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, बाकी हैं, वो यहाँ पर होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है अगर हम कोई फ़ाइल राइट करना चाहते हैं तो उससे पहले इतना अगर लिख दें हम, इतना, ठीक है, तो ये है एंड्रॉयड के अंदर ऐसे शो हो रहा है, मुमकिन है iOS के अंदर कुछ और तरीके से शो हो। तो एंड्रॉयड में अगर हम ये पहले लगा दें, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, डाउनलोड्स वाला फ़ोल्डर हम गेट कर लेंगे। अभी हम करके देखते हैं। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर ये जो पाथ है इसकी जगह हम इसको पेस्ट करते हैं, स्टोरेज /स्टोरेज एमुलेटेड 0, इसके बाद डाउनलोड। ठीक है, इतना लिख दें और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर भी, और इसको कमेंट कर दें। तो अब क्या किया है हमने कुछ भी नहीं किया, कंप्लीट पाथ लिखा है, /स्टोरेज /एमुलेटेड 0 यहाँ तक। तो इसके बाद हम आ चुके हैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर। उसके अंदर हम किसी भी फ़ोल्डर को यहाँ पर मेंशन करके उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या ये वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। अब हम करते हैं राइट, तो राइट हो गया, कोई एरर नहीं आया। अब हम करते हैं रीड, तो रीड भी हो गया, कोई एरर नहीं आया। तो अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। फाइल्स के अंदर जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स खुद ओपन हो जाता है। तो देखें यहाँ पर फ़ाइल आ चुकी है। तो मज़ीद इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर यहाँ पर मौजूद है, इसको ओपन करें तो इसके अंदर देखें वही फ़ाइल मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, डाउनलोड्स के अंदर तो हमने राइट कर ली है। अब हम देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैसे लिखते हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट्स जो है। ठीक है, तो इसमें भी वही है, जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया था डाउनलोड फ़ोल्डर, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर दें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, इसका नाम ऐसे ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर। तो ठीक है, अब हम करते हैं राइट फाइल हो गई, रीड फाइल हो गई। ठीक है, अब जाते हैं उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो अब देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर के अंदर आकर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर देखें फ़ाइल आ चुकी है। तो इसी तरह आप डाउनलोड और डॉक्यूमेंट्स इन दो के अंदर ही रीड राइट करें, बाकी को आप ना छेड़ें। बाकी के अंदर मुमकिन है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो बाकी फ़ोल्डर्स में मुमकिन है आपको रीड राइट करने की परमिशन ना दी जाए। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। आप लोग या तो आप जैसे यहाँ टेस्टिंग को आप क्लिक करके देखें, टेस्टिंग कोई ऐसा डेटा है जो कि यूज़र को आप शो नहीं करवाना चाहते, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर वैसे प्राइवेट जगह पर कहीं स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये जो है, जैसे टेम्परेरी डायरेक्टरी है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन सपोर्ट है, या इसी तरह की कोई भी फ़ोल्डर है जो कि पब्लिक नहीं है, जैसे आप देखें डेटा यूज़र 0 और ये वाली सारे फ़ोल्डर डेटा यूज़र 0, तो ये सारे फ़ोल्डर जो हैं ये प्राइवेट हैं। ठीक है, तो बेशक आप फाइल मैनेजर भी ओपन करें आपको ये फ़ोल्डर नज़र नहीं आएंगे, तो ये प्राइवेट होते हैं, ये इनको जस्ट एप्लीकेशन ही एक्सेस कर सकती है, हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो बाकी अगर आप कोई पब्लिक डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए बेशक आप एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में जाकर करें, डाउनलोड्स वाले में करें, डॉक्यूमेंट्स वाले में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आप लोग स्टोरेज के अंदर रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्टोरेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से रीड और राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।